शहरी क्षेत्र में 47 रुपये प्रति व्यक्ति और ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये प्रति व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं। यह ऐसे लोगों की संख्या लगभग 52% है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। फिर भी सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम कराकर। यह बहुत ही चिंताजनक और सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में ये है कि बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है, नीचे से फर्स्ट किया है। हमारे साथ एक व्यक्ति है, क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुशवाहा है। सतीश कुशवाहा जी, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार नीचे से फर्स्ट कर रही है सर। जी, बहुत ही दुखद बात है। सरकार अभी 2 दिन पहले 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम कराकर लोगों को भ्रमित कर रही है, जश्न मना रही है, लेकिन नीति आयोग ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। जहां शहरी क्षेत्र में 47 रुपये प्रति व्यक्ति और ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये प्रति व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं। यह ऐसे लोगों की संख्या लगभग 52% है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। फिर भी सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम कराकर। यह बहुत ही चिंताजनक और सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। यह पूरे युवाओं के लिए भी कि अभी के युवा जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, लगता नहीं कि ये कुछ लंबे समय तक इस गरीबी से उबर पाएगी और सरकार को इस पर गंभीरता से सोचनी होगी और काम करनी होगी। ये जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है और बिहार का जो ग्राफ है नीचे है, ये ऊपर कैसे जाएगा, टॉप पे कैसे जाएगा? अभी बॉटम पे है, टॉप पे कैसे जाएगा? देखिए, टॉप पर जाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम कराने होंगे। एक तो सरकार ने जो नीतियाँ अपनाई, भ्रष्टाचार, सुशासन और ये जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन जितनी बात करती है उसका ठीक उल्टा परिणाम होता है। सुशासन तो है, ये है बिहार में। सुशासन किस अर्थ में है यह सरकार ही जाने, लेकिन वो धरातल पर दिखता नहीं है। सरकार सिर्फ पिछली सरकारों को बदनाम करके अपने उपलब्धियां बताती है। हमेशा तुलना करती है, पिछली सरकार में ये था, पिछली सरकार में वो था, लेकिन वर्तमान सरकार में क्या हो रहा है ये नहीं रखती है। अच्छा, इसलिए सरकार के इन दावों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। सरकार के इन दावों पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर सरकार के इन दावों पे विश्वास नहीं किया जाता तो 15 साल वो बिहार में राज के, फिर 15 से जो 20 है फिर अभी राज कर रहे हैं। तो बिना विश्वास के लोग, जनता का प्यार है, अथाह प्यार है, तभी तो सरकार राज कर रही है। फिर देखिए, सरकार बना लेना, एक समीकरण साध करके सरकार बना लेना, आजकल के मीडिया मैनेजमेंट के द्वारा भी बहुत कुछ लोगों को मोटिवेट करके दिया जाता है और उसका परिणाम ऐसा आता है। बिहार में ऐसा लग रहा था कि चेंजेज होंगे, लेकिन आखिरी मोमेंट में क्या हुआ यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन सरकार के प्रति आक्रोश काफ़ी है और सरकार की विफलता साफ दिख रही है। लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है तो क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट को उठाकर देख लें तो अपराध का ग्राफ बढ़ा है, घटने का नाम नहीं लिया है। इसलिए सुशासन व्यवस्था किस रूप में सरकार बताना चाह रही है ये सरकार जाने, लेकिन इसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। लाभ नहीं मिल रहा और गरीबी बेतहाशा बढ़ रही है, भ्रष्टाचार भी बेतहाशा बढ़ रहा है और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सरकार ने न तो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था किया और न ही रोजगार के सेक्टर में काम किया है। तो इसलिए सरकार की विफलता का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो 1000 लोगों पे मात्र 6 बेड हैं। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य सेवा में भी बिहार फिसड्डी राज्य साबित हुआ है। यहाँ के पीएमसीएच पहले नामी गिरामी चिकित्सीय संस्थान में माना जाता था, लेकिन वर्तमान में काफ़ी गिरावट आई है और सरकार के द्वारा इस कोरोना के महामारी में सरकारी व्यवस्था की पोल खुल गई और काफ़ी कुछ निराशाजनक परिणाम देखने को मिले, जो कि दुखद बात है। ये इसलिए सरकार को
इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को कैसे मतलब कि इम्प्लीमेंट किया जाए और कैसे अच्छा किया जा सकता है सर? आप एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से क्या सजेशन देना चाहेंगे सरकार को कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए जो इतना चरमराया हुआ है? शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से छुटकारा देना होगा। उनसे एक क्लरिकल काम लिया जा रहा है। मिड डे मील की व्यवस्था भी उन्हीं से करवाई जा रही है। सिर्फ स्कूल तक बच्चों को पहुंचाने के लिए, प्रलोभन देने के लिए यह उपस्थिति बढ़ाने के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक गुणवत्तापूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों का चयन होना चाहिए था और जिम्मेवारियां तय होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई है। इस वजह से शिक्षण कार्यों में गिरावट आई है। तो आपने देखा, क्या नाम बताए थे सर? डॉक्टर सतीश कुशवाहा। डॉक्टर सतीश कुशवाहा है। रात के तकरीबन 2:30-3 बज रहा है और हम लोग इस समय पाटलिपुत्रा जंक्शन के पास है और पाटलिपुत्रा जंक्शन आप देख रहे होंगे कि पाटलिपुत्रा जंक्शन है और यहाँ पे ये लोग आए हुए थे और इनका कहना ये है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, रोजगार व्यवस्था है, सब चरमराई हुई है। जनता काफ़ी आक्रोश में है सरकार से और सरकार को मतलब नहीं देखना चाहती। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फॉलो कर लीजिए। कैमरा पर्सन अमान के साथ मैं कुमार केशव, द एक्टिविस्ट।